किसी भारतीय रसोई में झांक लीजिए। अगर वो रसोई 1970, 80 या 90 के दशक की होगी तो एक चीज़ ज़रूर मिलेगी आपको वहाँ, एक पीली टीन की डिब्बी जिस पर मोटे अक्षरों में लिखा होता था डालडा। यह सिर्फ एक नाम नहीं था बल्कि एक भरोसा था। रोटियों से लेकर पूड़ियों तक, हलवे से लेकर पराठों तक, डालडा हर खाने का स्वाद और सुगंध बढ़ाने वाला साथी हुआ करता था। लेकिन आज अगर आप किसी भी युवा से पूछेंगे कि डालडा क्या है तो शायद वो कंधे उचका दे या फिर सोचे कि ये कोई पुरानी प्रोडक्ट होगी जो अब शायद बंद हो चुकी है। तो आखिर क्या हुआ उस ब्रांड को जिसने एक समय में भारतीय रसोइयों पर राज किया था? क्यों वो नाम जो हर घर में गूंजता था अब इतिहास के पन्नों में सिमट गया है? ब्रिटिश राज के दौरान असली देसी घी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चली थी। घी महंगा था और हर किसी के बजट में फिट नहीं बैठता था। ऐसे में 1937 में डालडा नाम से एक नया उत्पाद बाजार में उतरा जो दरअसल एक तरह का वनस्पति घी था। इसे घी का विकल्प कहे या उसकी नकल, लेकिन डालडा ने आते ही बाजार में तहलका मचा दिया था। ये सस्ता था, टिकाऊ था और देखने में असली घी जैसा ही लगता था। और यही कारण था कि जल्द ही डालडा हर घर में घी की जगह लेने लगा। घरों में शादियां हो, त्योहार हो, रोज का खाना हो, डालडा हर जगह मौजूद होने लगा। डालडा सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं हुआ करता था, वो एक इमोशनल कनेक्शन बन चुका था। टेलीविजन पर उसके विज्ञापन आने लगे थे जिनमें माँ अपने बच्चों के लिए प्यार से खाना बना रही होती थी। डालडा का नाम जुड़ गया था ममता से, स्वाद से और विश्वसनीयता से। डालडा वाला खाना मतलब वो खाना जो दिल से बनाया गया हो। 1990 के दशक के बाद भारत में खुले बाजार की हवा चली। विदेशी कंपनियां आई, नए विकल्प आए और सबसे बड़ी बात, लोगों की सेहत को लेकर सोच बदलने लगी। वैज्ञानिक ने यह बताया कि डालडा जैसे वनस्पति घी में ट्रांस फैट होते हैं जो दिल की बीमारी, मोटापा और कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। मीडिया ने भी डालडा को एक खतरनाक विकल्प के रूप में पेश करना शुरू कर दिया। वो माँ जो कभी डालडा में पराठा सेकती थी, अब उसके हाथ में ऑलिव ऑयल या सनफ्लावर ऑयल की बोतल आ चुकी थी। डालडा अब सेहत का दुश्मन समझा जाने लगा था। इसी दौरान भारत में एक नई जागरूकता की लहर उठी। लोग अपने रूट्स की ओर लौटने लगे। देसी गाय का घी जिसे कभी महंगा कहकर छोड़ दिया गया था, अब सुपर फूड बन चुका था। आयुर्वेद और पारंपरिक ज्ञान की ओर लोगों का झुकाव बढ़ने लगा था और देसी घी एक स्टेटस सिंबल बन चुका था। जो डालडा कभी सस्ता और टिकाऊ होने की वजह से फेमस था, वही अब घटिया और अस्वस्थ विकल्प माना जाने लगा था। जहां दूसरी कंपनियां जैसे अमूल, पतंजलि, फॉर्चून समय के साथ अपने उत्पादों और ब्रांडिंग को बदला, वही डालडा शायद उस तेजी से खुद को ढाल नहीं पाया। उसने देसी घी के ट्रेंड में देर से प्रवेश की। हेल्थ के प्रति बढ़ते जुनून को वो सही ढंग से कैच नहीं कर पाया। युवाओं से उसका कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं रहा। नतीजा, डालडा धीरे धीरे दुकान से गायब होने लगा। उसका नाम सिर्फ पुरानी पीढ़ी की यादों में रह गया, जैसे दादी की कहानी या पुराने एल्बम में रखे कोई धुंधली फोटो। डालडा की कहानी सिर्फ एक ब्रांड की गिरावट नहीं है, यह एक बड़ा बिजनेस सबक भी है कि बाजार में टिके रहना है तो वक्त के साथ बदलना जरूरी है। ब्रांड वैल्यू सिर्फ अतीत के भरोसे नहीं चलती, बल्कि वर्तमान की जरूरतों और भविष्य की सोच के साथ चलती है। और सबसे जरूरी बात, आज का ग्राहक सिर्फ स्वाद नहीं, सेहत, नैतिकता और जागरूकता को भी देखता है। कभी हमारे घर की रसोई में जो डालडा चमकता था, वो आज केवल यादों में रह गया है। शायद किसी पुरानी बक्से में एक पीली डिब्बी पड़ी हो जिसमें अब मसाला रखे जाते हों, या फिर किसी बुजुर्ग की जुबान पर वो जिक्र आए, अरे डालडा वाला जमाना था, क्या स्वाद होता था खाने का। लेकिन वक्त बदला और अब स्वाद से ज़्यादा सचेत जीवन को प्राथमिकता दी जाती है। डालडा की कहानी एक नॉस्टैल्जिया भी कह सकते हैं इसे, और एक चेतावनी भी है। आपको ये कहानी कैसी लगी, आपको इससे क्या सबक मिला, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक से जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उन्हें भी
कुछ सीख मिल सके और वो भी डालडा की कहानी को जान सके। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद।